हमने अब तक कितने टाइप देख लिए? 3 देख लिए। आप डालो टाइप। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ब्याज होती क्या है? ब्याज कुछ नहीं होती, बस एक वृद्धि होती है। क्या होती है? और ये जो ब्याज या वृद्धि होती है किससे मिलकर बनी होती है? रेट और समय से, यानी कि दर और समय से। किससे? दर और, यानी कि जो ब्याज है इसको क्या बोलेंगे? वृद्धि। ये किस किस से मिलकर बनी होती है? मैं तुमसे, इधर देखो भाई, समझो एक बार। मैं तुमसे एक चीज़ कहूँ कि किसी चीज़ में 25 की वृद्धि हुई है, कितने की? उस 25 में से मान लो 5 क्या है? समय है। 5 क्या है? समय। तो रेट कितनी रह जाएगी? अरे ये गुणनफल के रूप में होता है, रेट गुणा समय। गुणनफल है रेट गुणा। ये कह रहा है कि अगर रेट 5 है तो टाइम कितना होगा? भाई कितने का गुणा करेंगे? ये 25 आ जाए भाई, इसका ही तो भाग देंगे। अब मैं कहता हूँ जैसे कि मान लो कोई वृद्धि या ब्याज है 36, उसमें से रेट है कितनी? रेट है 6, तो समय कितना? मैं कह दूँ कि कोई वृद्धि है जैसे मान लो 72, या फिर ब्याज है 72, उसमें से समय कितना है? 8, तो रेट कितनी? 9। यानी कि इन दोनों के गुणनफल का आना चाहिए ये। अगर हमें दूसरी निकालनी है तो दूसरे का भाग दे देंगे, देंगे या नहीं देंगे? अब मैं ये तुमसे कह दूँ कि कोई चीज़ है, मतलब कोई वृद्धि या ब्याज कितनी है? 100, उसमें से 5% तो है रेट। रेट कितनी है? तो समय कितना होगा बताओ? कितना होगा? 20। अरे 100 में 20, 5 का ही तो भाग देना है। ये क्या है? समय। अब मैं कहूँ तुमसे कोई वृद्धि है 200, कितनी? इसमें रेट है कितनी? 10%। रेट कितनी है? 10, तो टाइम कितना हो जाएगा? 20। अरे जो वृद्धि या ब्याज है उसमें जो एक चीज़ है उसका भाग दे दो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? अब दोबारा देखो, कोई चीज़ है वृद्धि, ये वृद्धि है या ब्याज है? ये क्या है? ब्याज या वृद्धि। अगर टाइम है मान लो कितना? 10 है। टाइम कितना है? 10, तो रेट कितनी? रेट कितनी? 50। मैं कहूँ जैसे कि 600 क्या है? ब्याज। इसमें मान लो टाइम है कितना? 6 साल, तो रेट क्या रहेगी बताओ? 100। कितनी कितनी रहेगी भाई? 100। यानी कि हमें दे रखी है क्या? ब्याज या, भाई जो ब्याज है उसको वृद्धि कहते हैं। और ये ब्याज किस किस से मिलकर बनी होती है? रेट गुणा रेट गुणा समय, टाइम, RT से मिलकर बनी होती है। हमें किसी एक के बारे में पता है तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी। अब मैं कह दूँ कि कोई ब्याज है मान लो 36, और इसमें टाइम व रेट समान है, तो क्या हो जाएगी बताओ? 6 हो जाएगी ना? समान समान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मैं कह दूँ 25, तो इसमें रेट और टाइम समान समान है, कितना? अगर समान समान 100 है, रेट और टाइम तो कितना? और जैसे कि ये 100 है, मैं कह दूँ कि जो रेट है, ये जो रेट है ये टाइम का 10 गुना है। जैसे जो रेट है वो टाइम का 10 गुना है, तो कितना हो जाएगा? जैसे कि टाइम 1 है और ये कितना है? 10। भाई इसको ऐसे मत मानो, इसको मानो 9 मान लो। चलो, जो रेट है वो टाइम का कितने गुना है? 9 है। तो यानी कि इन दोनों को कितने अनुपात का सब, इस 100 को कितने अनुपात में बांटेंगे हम? 1:9 में। मैं यूँ कहती हूँ जो रेट है वो समय का कितने अनुपात है? 9 गुनी है, तो 9:1 हो गया। तो 100 को हम किससे बांटेंगे? 9:1 में। तो कैसे बांटेंगे चलो बताओ? उनका योग कितना है? 9 और 1 का 10। अब हमें देखना है, ये रेट देखनी, तो रेट कितनी है? 9। हमें निकालना है समय, तो समय कितना है भाई? 100 का मान कितना है? 10 है क्या नहीं? 100 का मान 10 है, और हमें जो चाहिए उसका, तो रेट कितने निकल के आएगी यहाँ से? 90। कितने? और टाइम कितना आ जाएगा? तो हो गया ना, रेट जो है समय का कितने गुना? 9 गुना। इन चीज़ों को समझ के, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे आगे।
चलो क्वेश्चन लिखो, टाइप नंबर 4 डाल ही लिया होगा। पहले इनको लिखो भाई, इनको लिखो भाई पहले तो। देखो ऐसा ही अगर 100 है तो रेट कितनी है 5, टाइम कितना 20, लिखो इन सभी को। ये लिख लो भाई सभी को। यानी कि जो नीचे आर और टी, नीचे क्या रहेगा आर और टी। प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर क्वेश्चन है भाई कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 10 वर्षों में 2700 बन जाएगी। इसको एक बार करो। सबसे पहले इसमें ये देखो भाई मूलधन कितना है 1800 रुपये, मिश्रधन कितना है ये, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाए क्या निकाल लेंगे? ब्याज। अब ये 900 रुपये जो ब्याज है कितने सालों की है? 10 साल की। तुम्हें ये पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए कैसी होती है और चक्रवृद्धि ब्याज होती है अलग अलग। साधारण ब्याज होती है समान। तो 1 साल की कितनी आ गई? 90। अब ये यही पूछ रहा है कि रेट क्या है बताओ। तो रेट निकालने के लिए ब्याज बटे मूलधन, 1 वर्ष का ब्याज कितना? 90 बटे मूलधन कितना? 1800। गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। लिख लो इसे। ये हमारा क्वेश्चन है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। तो ये क्या कह रहा है? ब्याज किसके बराबर? ये ब्याज जो है किसके? मिश्रधन का। मिश्रधन का कितना? 2/5। अब इसमें मुझे ये बताओ ब्याज कितनी है, बता सकते हो कितनी? भाई जो इधर ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? ब्याज। और जो इधर लिखा होता है वो क्या होती है? आप इस 5 को हम इधर ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं ना। तो ब्याज तो हो गई 2। भाई ऐसा ही कितनी हो गई? ऐसा ही का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ब्याज कितनी है? 2। और मिश्रधन कितना है? तो मुझे ये बताओ मूलधन कितना है? यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ी तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास? देखो इसने साधारण ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है।
मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है। तो ये रेट पूछ रहा है, रेट कैसे निकालेंगे बताओ, निकालो रेट। तो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है। तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 2। कितना है, 2। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बताओ, 2 बटे, तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 0 पॉइंट। भाई इसको तुम अब निकालो, तुम निकालो, नहीं तो बाद में निकाल लेना। अब देखो 1 वर्ष का कितना हो गया, 0 पॉइंट, और हमें निकालना है प्रतिशत, रेट निकालनी है। तो बटे में क्या आएगा, मूलधन, मूलधन कितना है, 3, और गुणा, तो यानी कि 1 पॉइंट से 1 0 गई, ऊपर क्या बचा, 20 बटे, तो 3 6 के 18, फिर 2 बचे, 3 6 के 18, यही आएगा ना 6.66। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं कि 2 बटे 3, 2 बटे गुणा 100, तो ये क्या है भाई, ये बताओ 100 1 बटे 3 को क्या बोलते हैं, 1 बटे 3 को क्या बोलते हैं, 33 पॉइंट, और 2 बटे 3 को 66 पॉइंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये यही आ गया ना, 66.66 आ गया। लेकिन ये हमने देखो, ये 2 जो ब्याज है ना, कितने साल की है, 10 साल की। हम 1 साल के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का, तो 1 पॉइंट और किसका, तो यहाँ आ जाएगा 6 पॉइंट। तुम कैसे भी निकाल सकते हो, अगर पहले निकालो तो पहले निकाल लो, नहीं तो बाद में निकाल लेना। लिख लो इसको एक बार। क्वेश्चन है ना, उसमें इसको लिखो। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज या वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई थी, 50% की। अब ये 50% किस किस से मिलकर बना है, रेट और समय से। तो इसमें 10 अगर समय है तो टाइम की रेट कितनी हो गई, 5। ₹900 की ब्याज कितने पे निकालनी है अपन को, मूलधन पे। ब्याज हमेशा किस पे निकालते हैं, मूलधन पे। लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। उसी तरीके से 900 बटे 1800 गुणा 100, यानी कितने % की वृद्धि हो गई भाई, ₹900 की ब्याज आई, ₹900 अधिक मिले, यानी कि कितने % की वृद्धि, 50% की। तो ये 50 किस किस से मिल के बनाए, 10 अगर समय तो 5, रेट हो गई। ये लिख लिया ना। अब इसी प्रकार दूसरा वाला लिखो। देखो 2 बटे 3, ब्याज कितनी है, 2, मूलधन कितना है, 3, तो कितने % की वृद्धि हो गई, 66.66 की। अब ये 66.66 में हमें दे रखा है कि टाइम तो है 10, तो रेट कितनी, 66.66 में 10 का भाग दे दो। एक अच्छा और किसका दो, 6.66 लिख लो भाई। हाँ, टाइप 5 समय पर आधारित प्रश्न। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है।
कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? इधर समझो भाई, ये कह रहा है, एक बार इधर देखो, ये कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाता है? ये जैसे मान लिया कि वह धन कितना था, 1 था, कितना था वो धन? 1 है, और वो कितना हो गया? 8 हो गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? अब ये कह रहा है कि वो धन अपने आप का कितना हो जाए? 64 गुना। तो कितना समय लगेगा? अब तुम ये देखो कि कितने को, ये धन अपने आप का कितना हो गया? 8। तो बड़ा कितना? प्लस 7, यानी कि 7 ब्याज कितने साल में प्राप्त हुआ? 3 साल में। अब ये यही कह रहा है कि इधर कितना ब्याज चाहिए इसको? 63। एक तो वो मूलधन है 63 ब्याज और चाहिए। तो पहले तो इसको देखो, 7 ब्याज कितने साल में मिले थे? अब ये कह रहा है कि इसको 63 ब्याज चाहिए। कितनी? 63। तो ये कितने समय में मिलेगी? अब इसमें ये देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका कितना गुना? 7 नाम 63। तो इसका भी कितना गुना? तो कितने साल में? इसको भी दोबारा देखो एक बार। ये क्या कह रहा है? कोई धन एक अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 8 गुना हो गया। एक धन था पहले, कितना हो गया? 8 हो गया। तो बड़ा कितना हो? 7 बड़ा। तो ये कह रहा है कि 7 ब्याज कितने साल में प्राप्त हुआ? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये ब्याज, मतलब ये जो धन है अपने आप का 64 गुना हो जाए। कितना? यानी कि एक जो धन है वो 64 हो जाए, तो कितना बढ़ने की ज़रूरत है? 63। कितना? तो ये यही कह रहा है कि 63 बढ़ने में कितना समय लगेगा? अब ये देखो, इसको 7 बढ़ने में कितना समय लगा? 3। यानी कि 7 ब्याज प्राप्त करने में कितना समय? 3। तो 63 ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? देखो, 7 नाम 63। ये इसका 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना प्राप्त। भाई इसको 27 करना है तो कितना गुना? 9 गुना। इधर 9 का गुणा, तो इधर भी 9 का गुणा। कर लो इसको। अब दोनों तरफ 9 का गुणा। हमारा क्वेश्चन है भाई कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तो हो गई कितनी? 520, और 7 वर्षों में हो गई 568। इसने पूछा क्या है? वो धनराशि पूछी है कि वो धनराशि आखिर है कितनी। इधर देखो भाई, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धनराशि 5 वर्षों में तो हो जाती है। कितनी? 5 वर्षों में कितने? और 7 वर्षों में कितने? अब ये बताओ, इनमें अंतर कितने का है? 2 साल का है। कितने साल का? और ब्याज में अंतर कितने का है? कहने का मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष का ब्याज कितना? कितना? भाई 2 वर्ष का ब्याज है 48। तो 1 वर्ष का कितना? 1 वर्ष का ब्याज कितना? अब हमें ये दे रखा है, तुम्हें ये चीज़ तो पता है कि जो ब्याज होती है वो हर साल कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। तो अगर 1 वर्ष में 24 है तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी बताओ? 24 गुणा बराबर, ये क्या है? 5 वर्ष की, ये 5 वर्ष की ब्याज है। और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा था? 520। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 520 हो जाती है। हमें मूलधन निकालना है और ब्याज दे रखी है। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। हमें क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। और क्या दे रखा है? भाई मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या आएगा? 520 में से क्या घटा देंगे? भाई 5 वर्ष का जो मिश्र धन है, 5 वर्ष का जो मिश्र धन है उसमें से 5 वर्ष की क्या घटा देंगे? ब्याज कितनी आई? 90। तो क्या ये 90 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा? 120 आएगा। वो कैलकुलेशन की मिस्टेक है। हाँ भाई ये देखो, हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो ऐसे करेंगे कि 5 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष की ब्याज घटा दें तो निकल जाएगा क्या?
नहीं, 5 वर्ष के मिश्रधन में से 5 वर्ष की क्या घटाएंगे? ब्याज। ऐसे हो सकता है कि 5 वर्ष के मूलधन में से 7 वर्ष की ब्याज घटा दें? नहीं, टाइम हमेशा बराबर होना चाहिए, इसलिए 5 वर्ष के मिश्रधन में से 5 वर्ष की ब्याज घटा देंगे। तो 520 में से 120 गए तो कितना बचा? ये क्या है? तो ये तो निकाला था हमने 5 वर्ष से। अगर तुम यूँ कहोगे हम इससे नहीं, हमें इससे निकालना है, इससे कैसे निकालेंगे भाई? पहले 7 वर्ष की ब्याज निकालो, 24 गुणा, अगर तुम इससे भी निकालना चाहते हो तो 24 गुणा कितना आएगा? 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 4 14 और 2 16, 168 ब्याज आ गई। तो 5 नहीं, अब ये कितने साल की है? 7 वर्ष का मिश्रधन माइनस 7 वर्ष का मिश्रधन माइनस 7 वर्ष का ब्याज। 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 568, और 7 वर्ष की ब्याज कितनी है? 100। तो मूलधन कितना आएगा? समझ गए? यानी कि 5 वर्ष में से 5 वर्ष का मूलधन मतलब समान रहेगा। मिश्रधन भी 5 वर्ष का तो ब्याज भी 5 वर्ष की। मिश्रधन अगर 7 वर्ष का तो ब्याज भी ऐसे। लिखो इसको। टाइप नंबर 7 है कि मूलधन के अगर अलग अलग भाग हिस्से कर दिए, जैसे 100 को बांट दिया 2 हिस्सों में, तो फिर उसमें हमें ब्याज लगानी है। तो देखो इसमें टाइप नंबर 7, मूलधन के अलग अलग हिस्सों पर ब्याज की गणना। प्रिंसिपल के अलग अलग हिस्सों पर मूलधन के अलग अलग हिस्सों पर ब्याज की गणना। भाई ऐसे सवालों को हम करते कैसे? जैसे कि मान लो हमारा मूलधन कितना है? 100 रुपये है। अब उसने ये कह दिया कि 40 रुपये तो उसने किसी एक व्यक्ति को दिए और 60 रुपये किसी एक व्यक्ति को दिए। तो अब इन दोनों पे, इस पे तो मान लो रेट है कितनी? 5%। इस पर रेट है कितनी? 6%। और अगर समय की बात करें तो समय है इस पर 4 साल, इस पर 5 साल। तो तुम बता सकते हो इसमें वृद्धि कितनी होगी? तो सबसे पहले तो इसकी बताओ, 40 साल की वृद्धि बताओ कितनी वृद्धि होगी? कितना ब्याज मिलेगा? 20%। अरे 5 और 4 रेट उनके टाइम भी 20% की वृद्धि होगी ना। तो 40 का 20% कितना होगा? 40 का 10% कितना? 4, 20% 8। तो 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 8। यानी कि ये 8 क्या है? ब्याज। क्या है? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 48। ये तो क्या है? ऐसा ही है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 48। कितना? ये चीज़ आई समझ में? अब ये कह रहा है कि 100 के दूसरे हिस्से को, यानी कि 60 रुपये को, कितने को? 60 रुपये को, ऐसे 60 वाले हिस्से को उसने 6% के रेट से 6% के रेट से 5 साल के लिए दिया। तो कितने की वृद्धि, कितने की ब्याज मिली? कितने परसेंट की? 30% की। तो अब 60 का 30% कितना होगा बताओ भाई? 60 का 10% 6। 60 का 10% भाई, 1 जीरो तो हटानी 10% के लिए। 60 का 10% तो 30%। भाई 3 बड़ा कर दो, कितना आ जाएगा? 18। कितना भाई? बोलते क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रही भाई? 30% हो गया, 18। ये क्या है? ये ब्याज है, या इसको कहें वृद्धि है। कितनी? 18। ये तो हो गई ब्याज। और मूलधन कितना हो गया बताओ? 60 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया? 78। इसको बोलते हैं अमाउंट या मिश्रधन। क्या बोलते हैं? अमाउंट या मिश्रधन। इसको लिखो अभी तक भाई, यहाँ तक कि तुम कहानी समझे कि नहीं समझे? 100, जैसे कि 100 रुपये को उसने कितने भागों में बांटा? एक को तो दिया राम को दिया 40, श्याम को दिया 60। 6% की रेट पे 5 साल के लिए। तो कितने की वृद्धि हुई इसमें? 30% की। तो 60 का 30% कितना हो गया भाई? 60 का 30% कितना? 18। तो मूलधन कितना, मिश्रधन कितना हो गया? 78। अब ये कह रहे हैं 40 को 5% की रेट से 4 साल में दिया, कितने का ब्याज मिला? 20% का। तो 40 का 20% और मिश्रधन कितना हो गया? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन लिखो।
हमारा क्वेश्चन है भाई कि 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% 5 वर्ष के लिए, पहले भाग का कितना परसेंट, मतलब पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, दर तो है 10% और टाइम कितना है 5 वर्ष, और दूसरा जो भाग है वह 9% की दर पर 6 वर्ष के लिए दिया गया है। तो दोनों भाग याद करें। इसको एक बार दोबारा समझो, इधर देखो, कम आया होगा समझ में। ये कह रहा है कि किसी धन को, यानी किसी धन का 26,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। 26,000 को कितने भागों में बांटा है? अब ये कह रहा है कि उन दोनों भागों से पता नहीं कितने कितने बांटा, लेकिन जो ब्याज है ना वो कैसे मिलेगी, बराबर बराबर मिलेगी। तो कितने की ब्याज मिली हमको पहले भाग से? 10 गुणा 5 की, यानी कि 50% की, और दूसरे भाग से कितने की? 9 गुणा 6 यानी कि 54% की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों क्या हैं भाई? इस भाग से जो ब्याज मिली 50 और इस भाग से मिली कितनी? 54। ये क्या है? बराबर हैं। तो ये बराबर कैसे हो सकती हैं? जब हम धन को, इसको देखो काट लो एक बार, 25:27। जब हम धन को 25:27 से बांटेंगे तभी तो ये ब्याज बराबर होगी, तभी तो बराबर होगी। तो हम धन को बांट देंगे भाई 25:27 में। तो धन कितना है? 26,000। इसको हमें बांटना है 25:27 में। तो टोटल धन कितना है? 25 + 27 52। तो 26 में किसका भाग देंगे? 52 को। अब हमें 25 वाला भाग निकालना है तो 25 का गुणा कर देंगे, और 27 वाला भाग निकालना है तो 27 का गुणा। लिखो इसको। क्वेश्चन को सुनो एक बार कि 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष भाग 10% की दर पर दिया गया। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9% है तो दोनों भाग बताओ। इसने भाई समय नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा भाई? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 2 भाग दे दिए। क्या दे दिए? पहला भाग 8% पे, दूसरा भाग 10% पे, लेकिन उसने ये भी दे दिया है दोनों का एवरेज। क्या दे दिया? तो इसको हम करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से, अनुपात समानुपात के तरीके से। कैसे करेंगे भाई? ये देखो, पहला भाग कितने पे? पहला भाग कितने % पे? दूसरा भाग, और बीच में लिखते हैं इसका एवरेज। एवरेज क्या है? ये क्या है भाई? भाई इस प्रकार के ये जो अनुपात समानुपात का तरीका है ना, इस प्रकार से हम बहुत से सवाल कर सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अनुपात एवं समानुपात में। फिलहाल यहाँ ध्यान दो कि उसने एक भाग दे रखा है, दूसरा भाग दे रखा है, फिर उसका रिजल्ट दे रखा है, एवरेज दे रखा है। क्या दे रखा है? एवरेज। तो इसमें क्या करेंगे? ये जो एवरेज आएगा ना, एक भाग से तो अधिक आएगा और एक भाग से कम आएगा, एक भाग से अधिक आएगा और एक भाग से कम। अब जैसे कि मान लो कोई 2 संख्या है 5 और 7, नहीं 5 और 10, तो उसका एवरेज कितना होगा? 7.5। कितना होगा? अब ये 7.5 जो है 1 से तो अधिक होगा, 5 से तो अधिक, और दूसरे से भाई एवरेज ये तो होता है 1 से तो अधिक आएगा और दूसरे से कम। यानी कि एवरेज जो होता है बीच वाली संख्या आती है। क्या आती है? जो बीच वाली संख्या होती है 1 से तो अधिक है, दूसरे से कम है। तो ये वही है भाई, ये है एवरेज। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 में से तो घटाएंगे, यानी कि ऐसे करो इसको, 10 में से 9 गए तो 1, और अब 9 में से 8 को घटाओ, कितना? यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो वो धन है, मूलधन है, वो किस अनुपात में बांटेंगे हम उसको? 1:1 में। और वो धन कितना था? 10,000। कितना था? तो 10,000 को हम 1:1 में बांटेंगे, कितना आएगा? 5:5, मतलब 5,000 अनुपात, मतलब 5,000 ही आएगा। पहला हिस्सा 5,000, दूसरा हिस्सा। भाई ये निकाला कैसे हमने? जैसे कि टोटल कितना हो? 1 और 1, ये कितने के बराबर है? 2। 10,000। पहले इसका हिस्सा प्लस इसका हिस्सा कितने के बराबर है? 10,000 के। हमें मान लो पहला हिस्सा चाहिए तो 1 का गुणा, यहाँ पे दोनों हिस्सा ही क्या है? बराबर हैं। तो 10,000 में 2 का भाग देंगे तो वही 5,000 कर लेंगे इस प्रकार। यहाँ जो बीच में आता है वो क्या आता है? हमेशा एवरेज, जो 1 से अधिक होता है दूसरे से कम होता है। भाई ये तो हो गया तुम्हारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टॉपिक।
और तुम्हें घर से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक PDF भेजूँगा।